हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी वाले। ज़रा उनको आगे बढ़ाते हैं। क्या कहाँ तक कर लिए थे हमने? 13 क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। ज़रा देखते हैं क्या बोला है। देखो, ये एक रिलेटिव मोशन का सवाल है। रिलेटिव मोशन से हम इसको कर सकते हैं। इसमें बोला है एक पुलिस वैन है। ये मान लीजिए एक पुलिस वैन है, ठीक है। अच्छा सा फ़ोटो बना देता हूँ। ये एक पुलिस वैन है, ठीक। और ये हाईवे पर जा रही है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट थीव। इसके अंदर से एक बुलेट को फायर किया गया। इसके अंदर कोई पुलिस वाला बैठा है और उसने अंदर से बुलेट को फायर किया, और वो उससे आगे चल रही है एक चोर की कार। तो उस पे जाके वो टकराती है, ठीक है। जो चोर की कार है, जो थीफ है, उसकी कार 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। बहुत तेज़ भाग रही है। ये जो है ये तो बहुत कम स्पीड से जा रही है, लेकिन इसकी जो थीफ की कार है, ये जो चोर है, इसकी जो कार है वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, विद वाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। अगर बुलेट की स्पीड 150 किलोमीटर पर 150 मीटर पर सेकंड है, तो वो जब थीफ की कार पे टकराएगी तो उस टाइम पे वो किस स्पीड से टकराएगी। अब आप कहोगे सर स्पीड तो चेंज होनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये पूछा है ना कि विद वाट स्पीड डज द बुलेट द थीफ्स कार, थीफ की कार पे वो किस स्पीड से टकराएगी। तो मतलब यहाँ पे बुलेट की जो स्पीड होगी v, वो हमें कार के रेस्पेक्ट में, जो थीफ है उसकी कार के रेस्पेक्ट में पता करनी है कि कार के रेस्पेक्ट में वो कितनी है। तो हम ये कह सकते हैं ये बुलेट की स्पीड हमें निकालनी है कार के रेस्पेक्ट में। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे VBC। इसका मतलब है स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार, कार के रेस्पेक्ट में बुलेट की बच्चों स्पीड तो कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमें जो दी गई है वो किसकी स्पीड है? अब देखो यहाँ पर ये जो स्पीड दी है, कौन कौन सी क्या क्या दी है, ज़रा पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दी है स्पीड ऑफ पुलिस वैन। पुलिस वैन की स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जो वैन की स्पीड है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम इसको खाली VP लिख देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, वैसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, साइड में लिख के दिखाता हूँ। जैसे पुलिस वैन की स्पीड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ऑब्लिक लगा के G भी लिख देते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप खाली उसको VP भी लिख सकते हैं। आप समझ जाओ कि ये वैन की स्पीड है, पुलिस वैन की स्पीड है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कुछ ना लिखा हो सामने तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप उसको मान सकते हो। इसको आप चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। इसे कट कर लो 6 से, ये आ जाएगा 5 × 5 25/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई पुलिस वैन की स्पीड। अब दी है इसने बुलेट की स्पीड। जब इसको पुलिस वैन से छोड़ा गया तो इसकी स्पीड कितनी थी? 150। तो इसका मतलब ये रिलेटिव स्पीड है। बुलेट की स्पीड है पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में, तो मैंने इसको लिख लिया VBP। VBP का मतलब है बुलेट की स्पीड, स्पीड ऑफ बुलेट
विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन। पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड है ये VBP। ये कितनी दे रखी है इन्होंने, जब इसको यहाँ से छोड़ा गया ये थी 150 मीटर पर सेकेंड। जो जो दिया है पहले वो लिख लेता हूँ। इधर दे रखी है आपको कार की स्पीड, जो चोरों की कार है, उस चोर की कार है उसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको VC लिख लो। ये हो गई कार की स्पीड, या थीफ की स्पीड कह लो, एक ही बात है, VT भी लिख सकते हो। तो ये कार की स्पीड है और किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये है 192 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लीजिए बच्चों, 192 इंटू 5/18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। इसको 6 से काट लेते हैं, वन 130, ये हो जाएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या क्या है हमारे पास। पुलिस वैन की स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये रही, ठीक है। फिर उसमें से जो बुलेट छोड़ी गई पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में, बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी है ये, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में 150। फिर उसके बाद कार की स्पीड, जो चोर है उसमें जिसमें भाग रहा है उस कार की स्पीड है 160/3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब पूछी कौन सी है, पूछी है ये VBC। ये है VBC, इसका मतलब है बुलेट की स्पीड और जो चोर की कार है उसके रेस्पेक्ट में VBC। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है VB, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, VB माइनस VC, ये फॉर्मूला लगाना है। अब VB कहाँ है, VC कहाँ है, तो VB हमारे पास है बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, हमारे पास VC है, हाँ VC है, ये रहा VC, ये रहा। VB निकालने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा इधर। इसको निकालने के लिए अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ VBP। B को स्मॉल ही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये VBP है, VBP। तो VBP का फॉर्मूला लगाओ, VB माइनस VP। VBP की वैल्यू है 150 मीटर पर सेकंड, VB की वैल्यू माइनस VP की वैल्यू है 25/3 मीटर पर सेकंड। इसे इधर ले आओ, VB की वैल्यू निकल के आ गई 150 प्लस 25/3। ये आ गया सॉल्व करके 450 प्लस ये 25, तो 475/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई VB, बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इस VB की वैल्यू को उठाओ और यहाँ रख दो, तो VBC आ जाएगा। VBC का मतलब है बुलेट की स्पीड कार के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गई 7475/3 और माइनस में VC की वैल्यू कितनी थी 160/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखो इसका क्या बैठ रहा है, ये बचा यहाँ पे 5, 7 में से 1, ये बचा 3/3। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है। ये हो गई बुलेट की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में 105 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वेलोसिटी किसकी है, B की वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी है और कार के रेस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब ये जिस स्पीड से कार से टकराएगी कार के रेस्पेक्ट में वही उसकी स्पीड होगी। तो जिस स्पीड से कार से टकराई ये उसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये सवाल बड़ा आसान था, रिलेटिव वेलोसिटी जिसने पढ़ी होगी उसको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। कल मिलते हैं बच्चों। गुड नाइट।